हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा जो सीयूईटी का न्यूमेरिकल एबिलिटी है उसमें चल रहा था। सबसे पहले बेटा आप लोग जल्दी जल्दी अपने सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आपके पास टाइम है ओनली 2 मिनट्स। जितना हो सके आप अपने स्टेटस पे, व्हाट्सएप नंबर पे लगा दीजिए या घर में जितने भी फ़ोन हैं उन सबको ओपन कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और स्टेटस पे लगा लीजिए। जैसे कि मेरे पास फ़ोन है, मैं अपना फ़ोन पे स्टेटस लगा लेता हूँ बस 2 मिनट के बाद। 2 मिनट है आपके पास, आप कीजिए जल्दी। जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो टाइम एंड वर्क होगा। टाइम एंड वर्क जो हमारा टॉपिक है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। चलिए, मैंने अपने स्टेटस लगा लिया है, आप भी अपने स्टेटस पे लगा लीजिए, है ना। स्टेटस पे लगा लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। मैंने आपसे बोला था कि आप समय के साथ चलिएगा तो आपके साथ एक इम्प्रूवमेंट होगा और बहुत बढ़िया बेहतरीन इम्प्रूवमेंट होगा चीज़ों को। जैसे कि टाइम एंड वर्क है आपके पास। क्या है? टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का मतलब क्या होता है आपके पास मालूम होना चाहिए। आपके पास टाइम हो गया, वर्क हो गया, एक सीधा सीधा सिंपल से इसमें फॉर्मूला होता है चीज़ों को। जो इसके बेसिक टर्म्स हैं या बेसिक इंपॉर्टेंट इसके टॉपिक्स हैं तो वो आपको बताने वाला हूँ आपके पास। सपोज कीजिए आपके पास, सपोज कीजिए यहाँ पे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक्स, टाइम एंड वर्क। सपोज नंबर 1, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास है चीज़ों को। तो उन पॉइंटों को नोट डाउन करते हुए आप लोगों को बताना है कि सबसे पहले कर क्या सकते हैं चीजों को। सपोज कीजिए आपके पास, इफ ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, इफ ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क एंड डेज, एंड डेज, है ना, एंड डेज पास, देन द पीस ऑफ वर्क कंप्लीटली एंड डेज, देन ए piece of work complete in 1 day, 1 day। तो कितना हो जाएगा? 1/n। मान लो आपके पास, मान लो कि कोई एक पर्सन है, ए पर्सन है, जो आपका एंड डे में, एंड डे में काम कर रहा है चीजों को आपके पास। मान लीजिए आपके पास ए ए वर्क इन 10 डेज, 10 डेज। तो 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा? कंप्लीट 10 डेज। तो 1 डे 1/10, 1/10, 1/10 हो जाएगा चीजों को। कि एक दिन में, वो बोल रहा है कि 10 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? मतलब कुछ ना कुछ काम का तो कुछ पार्ट्स ले रहा है वो चीजों को वो। यस या नो? कुछ पार्ट्स तो ले रहा है वो चीजों को। जब कुछ पार्ट्स ले रहा है चीजों को तो आप इस प्रकार निकालेंगे, ठीक ना। तो 1/10, ठीक, इतना हो जाएगा। सपोज कीजिए आप यहाँ पे, सपोज ए एंड बी कंप्लीट द वर्क in 10 and 20 days respectively, respectively। जो ए है वो 10 डे में कंप्लीट कर लेता है और बी है वो आपके पास 20 डे में कर लेता है। तो फाइंड द सम ऑफ टोटल वर्क डन,
मतलब जब दोनों के पास एक साथ काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे पास यहाँ पे, तो टोटल बर्डन कितने दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे, कितने दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे चीजों को। तो आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा चीजों को यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी कंप्लीट वर्क डन 1/10 प्लस 1/20, कितना हो गया यहाँ पे 20, 2 + 1, उल्टा कर दीजिए यहाँ पे, तो 20/3, इतने दिन में वो कंप्लीट कर लेंगे वर्क को, चीजों को। तो बस आपको बस इस प्रकार से कुछ चीजें यहाँ पे डिफाइन करनी है चीजों को, बस इतना आपको ध्यान करना है कि वर्क डन पर डे में कितना होता है, लास्ट डे में कितना होता है ना, और इन सब में कितना कितना हो सकता है चीजों को यहाँ पे। ठीक, इसके कुछ एक फॉर्मूला और है चीजों के यहाँ पे, सेकंड फॉर्मूला ना, M1 D1 H1, M1 D1 H1, M2 D2 H2 अपॉन W2, मतलब मैन, डे, आवर्स अपॉन वर्क डन। ये फॉर्मूला हमेशा आपको याद रखना है, चीजों को हमेशा याद रखना है, क्योंकि टाइम एंड वर्क के साथ साथ कभी कभार क्या होता है आपके, एक टॉपिक और है, क्या टॉपिक का नाम है मुझे, उसमें भी यूज कर सकते हैं चीजों को हम लोग यहाँ पे, जैसे कि आपके ये वाला फॉर्मूला था, 2-3 जगह यूज हुआ है इस फॉर्मूला। तो ये सब चीजें फॉर्मूले क्या होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको बच्चे यहाँ पे याद करना है बेटा। ठीक बच्चे, यहाँ पे याद करना है। तो आपको जो भी आपसे पूछा जाए, आप उस प्रकार से यहाँ पे सवालों को हम यूज करेंगे चीजों को यहाँ पे। ठीक, सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर कीजिए बेटा। यहाँ पे अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और ज्वाइन कंप्लीटली कीजिए चीजों को यहाँ पे। तो ये सब चीजें हैं यहाँ पे। सपोज कीजिए मेरे पास एक सवाल है यहाँ पे, है ना, तो लिख देता हूं यहाँ पे M1 M2 मैन, D1 D2 डेज, H1 H2 आवर, W1 W2 वर्क टन वर्क। ये सब चीजें आपको मालूम होना चाहिए चीजों को। चलिए पहले तो आप इस चीज को यहाँ पे आप नोट डाउन करते साथ साथ में, बस आपके पास 2 मिनट है, आप इसको नोट डाउन करते रहिए चीजों को साथ साथ में चीजों को। ठीक, नोट डाउन कीजिए। अभी हम इसकी PYQ नहीं यूज करेंगे, ओनली अभी आप इसकी थ्योरी और सिंपल सिंपल जो फॉर्मूले हैं और जो सवाल वगैरह हैं हम उनकी यूज करेंगे, और इसके बाद से हम इसका PYQ यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चीज़ों को। इतना करने के बाद ठीक, लीजिए। ठीक बेटा, पहला सवाल बेटा आपका, चलिए आपकी स्क्रीन पर आपके पास है, इसमें 2 मिनट है, 2 मिनट सवाल को पढ़िए, आपसे पूछ क्या रहा है आप ये बताइए चीज़ों को, बस जो भी है आप 2 मिनट पढ़िए चीज़ों को। बहुत इजी होते हैं बेटा ये, बस आपको बस समझ में आना चाहिए चीज़ों को। और सिंपल मैं आपको हर लेक्चर में ट्रिक बता रहा हूँ, 21 बेस पे हम 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं चीज़ों को। मैं क्यों आपसे फॉर्मूले पे इतना गौर करता हूँ, जोर करता हूँ ट्रिकों पे, क्योंकि वो आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं, टाइम मैनेजमेंट में वो काम आते हैं, आप टाइम को वहाँ बचा सकते हैं चीज़ों को। ठीक ना, जैसे ये सवाल है, और हर सवाल में मैं आपको 2 सेकंड या 2 मिनट 10 मिनट क्यों देता हूँ, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाए और उसको लिख पाए चीज़ों को। ठीक, चलिए आपके पास 2 मिनट हैं, आप इसकी चीज को बताता हूं मैं आपको।
लीजिए, चलिए स्टॉप। इफ ए एंड बी टुगेदर कैन बी फिनिश अ पीस ऑफ वर्क 20 डेज। जो ए एंड बी हैं मिलके 20 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। एंड बी एंड सी, बी एंड सी ए, जो बी एंड सी है वो 10 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं काम को। ठीक, आपको इतना समझ में तो आ रहा होगा। और जो सी और ए है वो 12 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। फिर बोला देन ए बी सी जॉइंटली कैन बी फिनिश सेम वर्क, सेम वर्क हिंदी में पढ़ लेते हैं। यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में, और बी एंड सी मिलकर किसी काम को 10 दिन में, और सी और ए मिलकर 12 दिन में पूरा करते हैं, तो ए कॉमा बी कॉमा सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे, पूरा करेंगे, पूरा करेंगे। इतना आपको मालूम हो चाहिए। चलिए यहां पे लिखते हैं, यहां पे ए एंड बी कंप्लीट वर्क, सबका बल्ले बंडे बंडे वाले निकाल लो यहाँ पे 20 डेज। बी एंड सी कंप्लीट वर्क यहाँ पे 1/10 डेज। दोनों मिलके एक एक दिन का काम निकाल लेते हैं। पहले तुम सबका किसका निकाल लेते हैं, एक दिन का, कि एक दिन में कितना निकाल लेते हैं। सी एंड ए कितना हो गया यहाँ पे 1/12 डेज। सबको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे चीजों को। जब हम सबको ऐड करेंगे चीजों को यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा चीजों को यहाँ पर, ए प्लस बी प्लस सी 1/20 1/10 और 1/12। इस सब का हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ गया बेटा हमारा 60, तो 3 + 6 + 5, तो कितना हो जाएगा बेटा हमारे यहाँ पे चीजों को 9 14 14। और हम ए क्या निकालना है आपका, तीनों को मिलकर ये 2 से डिवाइड कर देते हैं बेटा यहाँ पे चीजों को, तो 7/16। अब कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे कंप्लीट वर्क डन। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी कंप्लीट वर्क डन यहाँ पर। और इसको बेटा हम जस्ट उल्टा कर देंगे बेटा, तो कितना होगा 60/17। चलिए बेटा यहाँ पे 60/17 देखो, डी ऑप्शन बेटा इसका कितना जाएगा बेटा यहाँ पे, डी ऑप्शन बेटा चीजों को निकला है बेटा चीजों को यहाँ पे, यस या नो। आपका इतना आ गया बेटा चीजों को, ए आ गया बेटा यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी के लिए 7/60 बेटा, 7/60। लीजिए क्या था सवाल में, मैंने आपसे बोला बेटा यहाँ पे कि ए और बी किसी काम को 20 दिन में फिनिश कर लेते हैं, तो बेटा वनडे निकाल लेंगे तो 1/20 हो जाएगा। और बी एंड सी किसी काम को 10 दिन में, तो उसका वनडे निकाल लेंगे बेटा 1/10। सी एंड ए किसी काम को 12 दिन में, तो उसका हम वनडे निकाल लेंगे। और तीनों को ज्वाइंट कर दे बेटा पास, क्योंकि बोला जा रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी द्वारा फिनिश किए गए काम, तीनों एक साथ काम करेंगे तो कितना दिन में काम पूरा हो जाएगा, कितने दिन में काम बेटा पूरा हो जाएगा चीजों को। जब पूरा बेटा करना है चीजों को काम यहाँ पे, तो कितना टाइम यहाँ पे लग सकता है चीजों को। तो लग सकने के लिए बेटा पास यहाँ पे आपको इतना बताना पड़ेगा चीजों को कि कितना हो सकता है चीजों को यहाँ पे। ठीक, तो ये हो गया बेटा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए चीजों को। जब आप नोट डाउन करेंगे तो इतना बेटा, और इसका बेटा कंप्लीट यहाँ पे कंप्लीट, तो 16/17 इसको बेटा यूज करेंगे 8 सही 4/7। ये बेटा ऑप्शन, मतलब मेरा सॉरी बेटा यहाँ पे मैंने गलत ऑप्शन लगा दिया, यहाँ पे सी आंसर होगा इस चीज को। ठीक, इसको आप नोट डाउन बेटा कर लीजिए चीजों को, नोट डाउन कीजिए, आपके पास टाइम है। ठीक है, चाहे बेटा आप नोट डाउन कीजिए, चाहे इसके स्क्रीनशॉट लेते रहिए। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि डेली आप कंटिन्यू रहेंगे क्लास में, तो आपके लिए कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा, समझिए ना। देखिए होता क्या है
कि जब कई बार क्या होता है कि बच्चे एक दिन क्लास लेते हैं और 2 दिन क्लास नहीं लेते हैं, तो मतलब फिर बोलते हैं कि समझ में नहीं आया है, क्योंकि बेटा आपने अपने आप को इंप्रूवमेंट करने के लिए कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि जैसा मैं हूं वैसे मैं खुश रहूंगा। आप बच्चों को एक अच्छी जॉब पानी है या अच्छा आपके यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, तो उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। कुछ एफर्ट आप कीजिए, कुछ एफर्ट हम करेंगे। हम तो अपना एफर्ट कर ही रहे हैं, लेकिन आपका एफर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब तक आप अपना एफर्ट नहीं देंगे तब तक हम आपके लिए बेस्ट कैसे दे सकते हैं चीजों को। समझ गए आप? तो इस प्रकार से सवालों को आप यूज कीजिए और लगाइए। तो इसीलिए मैंने आपसे दोबारा बस समझा सवाल को, मैं इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको दोबारा सवाल को यहाँ पे बता देता हूँ चीजों को यहाँ पे, तो क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है चीजों को यहाँ पे। ठीक, तो यही चीजें हैं। जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक बच्चों, चलिए मैं आपको दोबारा भी बता देता हूँ। पढ़िए सवाल को। कुछ नहीं किया बेटा मैंने, ए और बी द्वारा बेटा किए गए काम को बेटा मैंने वनडे निकाल लिया, यहाँ पे वनडे निकाल लिया। बी और सी द्वारा बेटा किए गए काम को, इसको वनडे निकाल लिया यहाँ पे, और सी एंड ए द्वारा किए गए काम को यहाँ पे वनडे निकाल लिया। जब वनडे निकाला मैंने तीनों को बस ऐड कर दिए यहाँ पे, और कुछ नहीं किया बेटा। यहाँ पे जब तीनों को ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे, तो बस आपका इतना आया चीजों को। और बेटा मैंने इसको सॉल्यूशन करने के बाद इसको जस्ट मैंने उल्टा कर दिया चीजों को यहाँ पे। ठीक, तो इतना चीजें यहाँ पे निकला, क्योंकि वनडे था ही पूरा, ये क्या था, वनडे था। अब कंप्लीट निकालना बेटा, तो कंप्लीट तो ये हो जाएगा आपके पास उल्टा। ठीक, चलिए बेटा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आपके पास, नेक्स्ट सवाल। आपके पास बेटा 2 मिनट है, आप सवाल को पढ़िए और आपसे क्या पूछा जा रहा आप मुझे ये बताइए चीजों को यहाँ पे। हाँ बेटा, हुआ सवाल आपका। बेटा आपसे बोला जा रहा है कि इन ए फोर्थ ऑफ देयर पास सफिशिएंट फूड, दो फॉर सोल्जर बेटा पास इन 31 दिन के लिए। बेटा क्या है आपके पास, कि आपके पास इसकी 2 मेथड हो सकते हैं। एक तो बेटा डायरेक्ट लगा सकते हैं, और हम यहाँ पे एक ठिया अपना बकायदा थ्योरी करके करेंगे हम चीजों को। दोनों मेथड यहाँ पे यूज करते हैं चीजों को हम यहाँ पे। ठीक, फिर बोला जा रहा है कि 200 सोल्जर के लिए बेटा कितना 31 दिन के लिए सफिशियंट खाना है। फिर बोला जा रहा है कि आफ्टर 27 डेज 120 सोल्जर लेफ्ट, इतने लेफ्ट हो जाते हैं बेटा चीजों को। तो हाउ मैनी एक्स्ट्रा डे विल बी रेस्ट ऑफ द फूड ऑफ द लास्ट रिमेनिंग सोल्जर्स। लास्ट रिमेनिंग सोल्जर्स के लिए बेटा कितना फूड रह जाएगा चीजों को। एक तो बेटा आपका एक नंबर का, आपका एक लाइन का आंसर है, तो डाल देंगे यहाँ पे रिमेनिंग डेज, रिमेनिंग डेज इन रेस्ट। यहाँ पे बेटा कितना 200 इंटू 31 माइनस 27 अपॉन 200 माइनस 120। मतलब यही तो आपसे बोल रहा है कि भैया के 200 सोल्जर्स के लिए एक किले में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध था। 27 दिन बाद 120 सैनिक ने किला छोड़ दिया, तो बची हुए सैनिकों के लिए बचा हुआ भोजन कितने अतिरिक्त दिनों तक चलेगा। बस आपसे ही तो बोला जा रहा चीजों को। तो मैंने क्या किया यहाँ पे कि 200 इंटू 31 माइनस 27, तो बता ऊपर कितना बचा 4 डेज, अपॉन जितना सा आपके पास सोल्जर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हुए थे, तो कितना हो गया यहाँ पे कि 200 इंटू 4 अपॉन 80 कैंसल आउट। 10 दिन के लिए, कितने दिन के लिए बचेगा यहाँ पे 10 डेज के लिए बेटा। एक तो बेटा आपका मेथड ए वाला हो गया जो बहुत इजी था, ठीक, जो आप एक लाइन में निकाल सकते हैं डायरेक्टली, जो मैंने किया था। अब इसका सेकंड मेथड क्या बोलता है बेटा चीजों को, यहाँ पे
सेकंड मेथड बेटा पास, सेकंड मेथड आपसे बोले रहा कि 200 सोल्जर इंटू 31 दिन के लिए ये पर्याप्त खाना था। फिर बोला जा रहा है कि 120 चले जाते हैं यहाँ पे 27 दिन बाद। ठीक, तो बचा कितने इसके पास, 80 सोल्जर बचे यहाँ पे, 80 इंटू मैंने एक्स डे मान लिया यहाँ पे, डे कितना मान लिया यहाँ पे कि रिमाइंडर डेज एक्स, रिमाइंडर डेज बेटा कितना माना मैंने यहाँ पे एक्स मान लिया चीजों को, तो इसका मल्टीप्लाई 00 2 और 6 बेटा चीजों को, इसके बेटा कितने को 0 96 96 6 और वहां पर लगी 9 12 का 2 24 12 24 33 इतना बेटा प्लस 80 इंटू एक्स, इसको बेटा साइड लाइए यहाँ पे 62 100 0 4 8 2800 बेटा चीजों को, कितना बेटा हो गया यहाँ पे 2800 चीजों को। कहीं मिस्टेक हो रही क्या, इकतीस 18 12 इंटू 27 0 7 दिन 14 7 दिन 14 7 दिन 7 दिन 5 8 इंटू 0 4 4 12 32 तो 82 ये हो गया, यहाँ से इतना, यहाँ से इतना चीजों को हम यहाँ पे कर सकते हैं चीजों को यहाँ पे, यहाँ पे अच्छा यहाँ भी तो मिस्टेक है यहाँ पे चीजों को 200 इंटू 27 इतना बेटा चीजों को, तो इतना कितना हो जाएगा चीजों को यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे ये हो जाएगा बेटा आपका यहाँ पे 00 54। ठीक, इसको बेटा साइड लाइए यहाँ पे, बचेगा बेटा कितना यहाँ पे 800 इंटू एक्स इंटू 80 बेटा, कैंसिल आउट बेटा चीजों को यहाँ पे 80/8 एक्स और एक्स के ऊपर कितना है यहाँ पे 10, तो यहाँ से भी कितना है बेटा मेरे पास यहाँ पे 10 डेज आया यहाँ पे। देखिए आपसे बोला क्या जा रहा है बेटा कि 200 सोल्जर को खाना था आपके पास पर्याप्त 31 दिन के लिए। अब आपसे बोला गया बेटा यहाँ पे कि 27 बेटा बाहर हो गए, तो 200 इंटू 27 कर देंगे, प्लस बेटा बचा कितना आपके पास 80 सोल्जर बचे बेटा यहाँ पे चीजों को, जब 80 बचे बेटा तो मैंने एक्स डे और बढ़ा लिया उनका, तो बेटा इनका मल्टीप्लाई करने का कितना यहाँ पे 10 डेज। एक तो बेटा मेथड आपका ये वाला है जो डायरेक्टली बेटा हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं चीजों को, जब आपको बेटा वो वाला मेथड यहाँ पे समझ में ना आ रहा हो चीजों को। दूसरा मेथड बेटा क्या था कि रिमाइंडर्स डे बेटा पास 200 इंटू बेटा पास 31 - 27 अपॉन बेटा कितना सब्ट्रैक्ट, मतलब बचे कितने यहाँ पे 80 दिन बचे चीजों को, यहाँ पे 80 दिन बेटा 80 सोल्जर बेटा बचे आपके पास कितना 80 सोल्जर, तो 80 सोल्जर बेटा कितना निकालना है यहाँ पे 10 डेज, तो कितना आंसर आया बेटा मेरे पास यहाँ पे 8 डेज। चाहे आप बेटा इसको फॉर्मूला यूज कर लीजिए और चाहे बेटा आप इसको डायरेक्टली यूज कीजिए यहाँ पे। चलिए आप पहले दोनों को बेटा यहाँ पे उतार लीजिए, आपके पास है बेटा 2 मिनट, क्योंकि बेटा ये सवाल क्या होते हैं आपके सवाल 10 सेकंड के ही है चीजों को, लेकिन बेटा क्या है आपके लिए नया मेथड टॉपिक है, तो बेटा इसलिए मैं आपको ईडली करा रहा हूं। जब बेटा मैं कल आपको नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में आपको PYQ कराऊंगा चीजों को, तो बेटा आपको और बेटा समझ में आएगा चीजों को यहाँ पे। ठीक, इसको बेटा आप उतारिए आप चीजों को, जल्दी जल्दी बेटा चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए चीजों को यहाँ पे। ठीक, इतना हो गया, लीजिए बेटा इसको उतार लीजिए आप। ठीक, उतारिए इसको, आपके पास बेटा हुआ है यहाँ पे 2 मिनट, उतार लीजिए जल्दी आप इसको।
ठीक बेटा, चलिए नेक्स्ट बेटा यहाँ पर सवाल लीजिए, पढ़िए बेटा सवाल को। आपके पास बेटा है 20 सेकंड, सवाल को पढ़िए आप और उड़ा दीजिए आप, नहीं आता बेटा। और अपने बेटा आंसरों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिएगा कि सर इसका आंसर इतना आया है चीजों को। ठीक बच्चे, बहुत इजी है, बस आप इस सवाल को बस देखिए, क्योंकि जो आपके टाइम एंड वर्क होता है, ये मान लीजिए एलिगेशन मेथड भी यहाँ पे यूज किया जाता है चीजों को, एलिगेशन मेथड भी यहाँ पे यूज कर लिया जाता है यहाँ पे चीजों को। तो यही चीजें हैं कि जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है चीजों को। ठीक, तो आप धीरे धीरे सवालों को यूज कीजिए और उस सवालों को आप बेटर अपने साथ इंप्रूवमेंट कीजिए। कई बार क्या होता है बच्चों कि जो ये सवाल है ना, एक क्लास 8 तक के सवाल है, लेकिन आपने 12th पास किया है या आप अपना ग्रेजुएशन कर कंप्लीट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है चीजों को कि इन सारे कॉन्सेप्ट को आप भूल जाते हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे भूल जाते हैं। जब भूल जाते हैं तो आपसे यहाँ पे फिर आना मुश्किल पड़ जाता है बेटा यहाँ पे चीजों को। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि चीजों को धीरे धीरे अपने अंदर ढालिए और समय के साथ अपने बर्ताव को भी बदलिए। ठीक, समय के साथ अपने बर्ताव को भी बदलिए चीजों को यहाँ पे। चलिए, आपके पास 20 सेकंड है, उड़ाइए सवाल को यहाँ पे चीजों को। चलिए बेटा, स्टॉप। अब आपसे बेटा क्या, आपने सवाल को पढ़ा, आपसे बोल क्या रहा बेटा कि इफ 10 men और 20 बॉय कैन बी मेक 260 mates इन 20 days। आपसे बोला जा रहा है कि चाहे 10 आदमी हो, 10 मैन 10 मैन 20 बॉय इज इक्वल टू 20 days 260 मेड बना रहे हैं यहाँ पे। कितने बना रहे हैं बेटा यहाँ पे मिलके? 260 मेड बना रहे हैं ये लोग, मैट्स बना रहे हैं। ठीक, कितने बना रहे हैं बेटा यहाँ पे? और फिर बोला जा रहा है कि हाउ मैनी मैट विल बी मेड बाई 8 men एंड 4 women 4 बॉय। तो टोटल मिलकर बेटा कितने हो गए यहाँ पे? वो 12 इन 20 days, 20 days यहाँ पे 20 days बेटा। सपोज कीजिए बेटा यहाँ पे कितने हैं यहाँ पे चीजों को, मतलब बॉयज से मैन की संख्या कितनी है यहाँ पे बेटा? यहाँ पे दुगनी है, दुगनी है यहाँ पे, मैन की संख्या दुगनी है बेटा। तो मान लीजिए हम बेटा यहाँ पे लिख लेंगे आपके पास 16 बॉय और प्लस 4 बॉय बेटा, क्योंकि आपको मालूम है, आपसे बोला जा रहा है कि जो बॉय है ना और मैन की संख्या से दुगनी है। तो मान लेंगे बेटा यहाँ पे कितने कि बेटा यहाँ पे हम 16 बॉय यूज कर लेंगे 8 मैन की जगह, यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो प्लस बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4 बॉय, तो कितने गए? 20 बॉय। जब 20 बॉय हो गए तो आपसे बोला गया कि 20 बॉय कितने मिनट बना रहे 20 दिन में आपके पास यहाँ पे? 260। बताइए यहाँ पे, तो पेन भी नहीं उठाना था, डायरेक्टली बेटा कितना हो जाएगा? 260। डी ऑप्शन है यहाँ पे। कितना हो जाएगा यहाँ पे? डी ऑप्शन चीजों को है। मान लीजिए कि यदि 10 आदमी या 20 लड़के 20 दिनों में 200 चटाई बना रहे, 260 चटाई बना रहे बेटा यहाँ पे, 260 चटाई यहाँ पे बना रहे हैं, तो 8 आदमी और 4 लड़के 20 दिन में कितनी चटाई बनाएंगे 20 दिन में? तो बेटा हम किसी एक का ले लेंगे, क्योंकि आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि 4 लड़के, 8 आदमी और प्लस 4 लड़के, 4 लड़के। तो बेटा कितने? अब 4 लड़के हैं, मतलब यहाँ पे क्या
y से आधा है, मैं आदमी से आधा है, तो बेटा आदमी को ही दोगुना कर दो, आदमी को दोगुना कर दो बेटा, तो लड़के की संख्या निकल आएगी बेटा यहाँ पर चीजों को, तो 16, इसलिए बेटा मैंने लिख दिया यहाँ पे लड़के प्लस 4 लड़के इक्वल टू 20 लड़के, ठीक, 20 लड़के बेटा चीजों को। अब इस प्रकार से हम चीजों को यहाँ पे निकाल सकते हैं कि 20 लड़के बेटा यहाँ पे हैं, और बेटा आपसे बोला जा रहा है कि 20 लड़के 260 मिनट बनाते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक। तो आपका आंसर कितना है बेटा यहाँ पे 260। चलिए आप इस सवाल को उतार लीजिए, एक अच्छा सवाल था चीजों को, आपको लगाने में देखने में इजी लग रहा होगा, लेकिन सवाल ही अच्छा था, तो इस सवालों को आप यूज कीजिए बेटा यहाँ पर चीजों को, सवालों को यूज कीजिए, और इन मेथड को देखिए, सवालों को बार बार यूज कीजिए सवालों को, कि सर बता क्या रहा हूं, बता क्या रहे हैं, मैं लगा क्या फिर रहा हूं चीजों को, सवालों को, तो आप इस चीज को यहाँ पे यूज कीजिए। और इन सवालों को लगाने में, जैसे मैं खुद आपके पास, मुझे आपको समझाना होता, तो मुझे बस 1 सेकंड लगता, देखता और आंसर मारता, आगे निकल लेता। तभी मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप बार बार सवालों को यूज कीजिए, यहाँ पे चीजों को, सवालों को यहाँ पे बार बार यहाँ पे यूज कीजिए, तभी आपके साथ कुछ एक अच्छा, है ना, पॉजिटिविटी आपके पास आएगी चीजों को, ठीक। तो यही सब चीजें होनी चाहिए कि जिससे आपके लिए एक बेटर क्वांटिटी और एक बेटर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी, जितना हो सके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सेशन को शेयर जरूर कीजिए बेटा, आप सेशन को शेयर करना मत भूलिए, ठीक। चलिए आप सवाल को उतारिए, इसके बाद आपके पास 2 मिनट है, तो सवाल को उतारने के बाद अब मैं आपको एक नया टॉपिक देता हूँ, ठीक। लीजिए आपकी स्क्रीन पर नया सवाल लीजिए। हो गया बेटा, कितना आंसर है आपके पास यहाँ पे? चलिए बेटा स्टॉप, पहले बेटा सवाल को पढ़िए आप। आपसे बोला जा रहा है कि 2 पाइप ए एंड बी एक टंकी में बेटा क्रमशः ये पाइप है, बी पाइप है, ए बेटा 12 मिनट में फिल कर देता है, ए जो है 12 मिनट में, ए फिल द टैंक 12 मिनट, बी फिल द टैंक 16 मिनट में बेटा चीजों को, 60 मिनट बेटा फुलफिल कर देता है चीजों को। तो रिस्पेक्टली बेटा बोथ आर ओपन, दोनों बेटा ओपन कर दिया जाता है, तो दोनों बेटा कितने 4 मिनट में फिल कर देते हैं बेटा। चलो ठीक है बेटा, पास यहाँ पे ए एंड बी आर ओपन फिल द टैंक 4 मिनट बेटा पास, तो कितना है यहाँ पे 1 बाई बेटा यहाँ पे 1 मिनट के निकाल लेंगे, 1/12 प्लस 1/16 इंटू बेटा कितना
4 मिनट में बेटा पास दोनों बेटा फिल कर दिया। तो दोनों बेटा कितना एलसीएम आया यहाँ पे, एलसीएम आया आपका यहाँ पे 64 नहीं 48, कितना आया बेटा 48। ये कितना होगा चीजों को यहाँ पे, ये हो गया मेरा यहाँ पे 4 + 3 इंटू 4, 12 12 24 48, तो कितना है बेटा यहाँ पे 7/12, कितना आया बेटा यहाँ पे 7/12 आ गया। कितना है बेटा यहाँ पे चीजों को 7/12। अब बताइए कि भैया जो दोनों के दोनों बेटा पास खोल दिए जाते हैं तो 12 मिनट में फिल कर देता है चीजों को। बी इज द टर्न ऑफ, बी ऑफ द टर्न ऑफ, 4 मिनट बाद बेटा क्या कर दिया जाता है इसको बेटा, वो बी को बंद कर देते हैं कि हाउ मच टाइम विल बी सिस्टर्न बी फिल बेटा पास, कितने टाइम में बेटा वो सिस्टर्न फिल हो जाएगी चीजों को। यहाँ पे दो पाइप ए एंड बी बेटा एक किस्म का 12 और 16 सेकंड में बेटा भर देते हैं, तो ए 4 मिनट तक अंत में 4 मिनट के अंत में दोनों को एक साथ खोला जाता है, तो बी को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी की बेटा कितने समय में भर जाएगी बेटा। तो कितना निकाल लिया बेटा हमने, दोनों को निकाल लिया बेटा, दोनों को आया बेटा कितना यहाँ पे 7/12। अब बताइए बेटा यहाँ पे अब हो जाएगा रिमेनिंग पार्ट्स, रिमेनिंग पार्ट फिल द टैंक, कितना है बेटा 1/7/12, तो कितना बेटा 5/12, 5/12 12 बेटा यहाँ पे, तो 5 बेटा, तो मतलब क्या निकल रहा बेटा कि जो ए आया बेटा यहाँ पे कितना भर रहा बेटा वो 5 मिनट में बेटा चीनों को। अब आपसे बोला जा रहा है 5 मिनट बेटा फुल कर देता चीनों को, 5 मिनट में वो फिल कर देता चीनों को यहाँ पे। तो बेटा दोनों को निकालना बेटा, तो कितना टाइम आपको लगेगा बेटा, तो 5 मिनट + 4 मिनट, टोटल टाइम फिल द टैंक 5 + 4 = 9 मिनट्स, इतना बेटा। जब भी बेटा इस प्रकार से कोई चीज आए बेटा, तो ऊपर वाला जो क्या है आपका बेटा बच्चा किसका, एक है तो बच्चा वो चीजों को, ये से नो, ये से नो बेटा चीजों को, एक है तो चाहिए बेटा चीजों को यहाँ पे, बस निकल आएगा चीजों को यहाँ पे। ठीक, चलिए बेटा यहाँ पे इसको बेटा आप उतार लीजिए चीजों को। और बेटा समझना, और बेटा आपको लेना है तो बेटा और देख लीजिए इसको चीजों को। मान लीजिए बेटा पास इतना, तो लिखिए बेटा 1 मिनट में बेटा, 1 मिनट ए 1 मिनट में बेटा फिल द टैंक, फिल द टैंक, तो बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 5/12 इंटू 12, क्योंकि बेटा पूरा कितने भर रहा था चीजों को, वो भर रहा था बेटा ओनली 12 मिनट में भर रहा था चीजों को, तो 1 मिनट में बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे चीजों को इतना, 1 मिनट में बेटा इतना भर रहा है वो चीजों को 1 मिनट ए, तो बेटा 12 मिनट में कितना भर लेगा बेटा यहाँ पे चीजों को कैंसिल आउट, तब भी कितना है बेटा 5, तो बेटा आपके पास कितना है बच्चा हुआ बेटा, टोटल टाइम बेटा कितना हो गया 4 + 9 4 + 5, तो बेटा कितना है यहाँ पे 9 मिनट्स। आप चाहे बेटा इस प्रकार से निकाल सकते हैं और चाहे बेटा आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं चीजों को यहाँ पे, इतना बेटा वो आपको मालूम होना चाहिए चीजों को। तो बेटा ये सब चीजें होती हैं जो बेटा आप लोगों को एक बेनिफिशियल बेटा पास यूटिलाइजेशन यहाँ पे यूज हम कर सकते हैं चीजों को यहाँ पे, ठीक है ना। तो बेटा यही सब चीजें हैं कि जो आपको पास सवाल थे आपने मैंने बताया बेटा चीजों को, आप बेटा इन सवाल को चलिए बेटा और सेशन को बेटा लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए चीजों को, यहाँ पे उतार लीजिए सवाल को आप। और इसके साथ साथ हम सेशन को बेटा यहीं पे एंड करते हैं, और जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी बेटा वो आपकी अभी 1 आध घंटे में बेटा अभी टाइम है बेटा उसके साथ होगी चीज़ों को। और इन सवालों को आप थ्योरी को देखिए बेटा चीज़ों को, आप मैं दोबारा बेटा आपको दोबारा से रिमाइंड कर देता हूँ चीज़ों को, मैंने क्या क्या कराया हुआ चीज़ों को, आप दोबारा इस चीज़ को यहाँ पे यूज हम कर सकते हैं चीज़ों को यहाँ पे। ठीक, ये था बेटा मेरा टॉपिक का नाम, बेटा मैंने यहाँ से कराया था इंपॉर्टेंट बेटा पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिए चीज़ों को यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें आपको हैं
जो आप इसके स्क्रीनशॉट लेते चलिए बेटा यहाँ पे, जो मैंने आपने अभी तक नहीं लिया है तो आपने, ठीक। स्क्रीनशॉट लेते चलिए बेटा यहाँ पे चीज़ों को। आप, एक तो बेटा मेरा तात्पर्य कहना क्या है कि आप साथ साथ लिखते चलिएगा, साथ साथ लिखते चलिएगा, जिससे आपको यहाँ पे एक अच्छा बेनिफिट मिले और अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट। और मैं आपसे बार बार एक अनुरोध कर रहा हूँ, या आपसे एक रिक्वेस्ट नहीं, या आपसे बस रिक्वेस्ट मान लो यार, कुछ रिक्वेस्ट क्या होता है तुम लोगों को लिए, है ना। तुम लोग तो वैसे ही एकदम पागलों की तरह एकदम यूज नहीं करते, कोई चीज़ पढ़ते नहीं हो, है ना। तो ये चीज़ होती है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो आप इस प्रकार से इन सवालों को आप यूज कीजिए, और एक अपने अंदर एक मोटिवेशन के साथ आप सवालों को लगाइए, ठीक। और हर सवाल के लिए तो मैक्स टू मैक्स टाइम आपका टाइम होना चाहिए 10 सेकंड या 12 सेकंड, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए सवालों को। मैं अभी आपको इतना लूजली क्यों समझा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अब मुझे आपको कॉन्सेप्ट बताने हैं। अब 10-20 सवाल हम लगाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे चीज़ों को यहाँ पे। फिर इसके बाद से जब PYQ बताऊंगा तो बस वही चीज़ है, जैसे लास्ट या टॉपिक में चल रहा था ना कि 10 सेकंड सवाल बढ़ा दो, 10 सेकंड सवाल बढ़ा दो। तो वही चीज़ आपके पास होना चाहिए। सिर्फ उनको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए चीज़ों को यहाँ पे, ठीक। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। लेक्चर्स को हम यहीं पे एंड करते हैं चीज़ों को यहाँ पे।